नमस्कार, मनी पावर के इस एपिसोड में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम बात करेंगे राइजिंग राजस्थान की, एक ऐसी इवेंट जो इस साल के आखिर में राजस्थान सरकार निवेश को बढ़ावा देने के नाम पर आयोजित कर रही है। साथियों, राइजिंग राजस्थान नया नाम है, कभी इन्वेस्टमेंट राजस्थान, कभी कुछ किसी और नाम से। इस तरह के आयोजन पिछले 25 साल में हम 5-6 बार देख चुके हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आयोजन निवेश लाने में कितने कामयाब हुए, यह अलग से विश्लेषण और रिसर्च की बात है। पर जो बड़ी बात है वो ये है कि जो कमिटमेंट और वायदे इन आयोजनों के जरिए सरकार ने और निवेशकों ने किए, वो धरातल पर कितने खरे उतरे, ये मोटे तौर पर सबके सामने है। क्या स्थिति है, मैं थोड़ा सा उसका विश्लेषण कर रहा हूं। एक उदाहरण देकर मैं आपको बात बताऊंगा, लेकिन उसके पहले ये बात मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि चाहे इन्वेस्टमेंट राजस्थान हो, चाहे निवेश राजस्थान हो, चाहे राइजिंग राजस्थान हो, ये सब कस्बाती इलाकों में होने वाली वार्षिक रामलीला सरीखे आयोजन बनकर मात्र रह गए हैं। इनका आउटपुट उतना नहीं आ रहा जितना प्रचारित किए गए थे, दांव लगाए गए थे, दावे किए गए थे। इसके पीछे सच्चाई ये है कि आयोजन तमाशों से ऊपर नहीं उठ पाए। और इसकी जड़ में क्या है? इसकी जड़ में है हमारी अफसरशाही, हमारी विधायिका और कार्यपालिका, दोनों में इन आयोजनों को धरातल पर पहुंचाने की इच्छा शक्ति का अभाव और प्रयासों का अभाव। अगर ये प्रयास ईमानदार होते तो आज राजस्थान में पिछले 25 साल में 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक का इन्वेस्टमेंट आ गया होता और 50 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर मिल गए होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजस्थान औद्योगिक विकास की जिस राह पर रफ्तार पकड़ सकता था, वो नहीं पकड़ पाया। उसकी जड़ में क्या है, यही आज आपको बता रहे हैं। साथियों, टॉप जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक रिश्वत लेते पकड़े गए, तो पकड़ में आ गए, इसलिए उनका मामला उजागर हो गया। वरना पूरे राजस्थान में उद्योग विभागों के जिला महाप्रबंधक क्या कर रहे हैं, इसका उदाहरण टॉप के जिला उद्योग महाप्रबंधक ने दे दिया। होता क्या है, जब भी कोई व्यक्ति उद्योग लगाने जाता है तो जिला उद्योग केंद्र में वो आवेदन करता है। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है। अधिकतम 1 महीने में उद्योग लगाने के इच्छुक आवेदक को एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता। एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट नहीं मिलने के कारण उस उद्योगपति को, उद्योग लगाने वाले को, निवेशक को सरकार की उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता जिसके लिए वो अधिकृत, जैसे ब्याज अनुदान, जैसे औद्योगिक भूमि के रजिस्ट्रेशन पर मिलने वाली छूट और भी रिप योजना के तहत बहुत सारे लाभ।
ये एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक रोक लेते हैं और यहीं से भ्रष्टाचार की गंगा शुरू होती है, जिसने पूरे राजस्थान में न जाने कितने उद्योगपतियों, कितने निवेशकों का शोषण किया। तो जब उद्योग लगाने की शुरुआत के पहले कदम पर जिला उद्योग केंद्रों के महाप्रबंधक निवेशकों, उद्यमियों का शोषण कर रहे हैं, तो आगे क्या हो सकता है आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। साथियों, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने राइजिंग राजस्थान की घोषणा तो कर दी, लेकिन इसके पीछे जो तैयारी होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। तैयारी में पहली चीज रिसोर्स रोड मैपिंग। रिसोर्स रोड मैपिंग के मायने है तहसील हो, पंचायत समिति क्षेत्र हो, उपखंड क्षेत्र हो या जिले हो, इन इलाकों में क्या रॉ मटेरियल मिनरल्स के रूप में उपलब्ध है, क्या रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अर्थात कृषि उत्पादों के रूप में उपलब्ध है। नंबर 2, वहाँ सरकार की सिवायचक भूमि कितनी उपलब्ध है जहाँ उद्योग लगाए जाते हैं। नंबर 3, उन इलाकों में सरकार की तरफ से नए औद्योगिक क्षेत्रों के क्या प्रस्ताव, जहां उद्यमियों को आमंत्रित करके बताया जा सके कि ये औद्योगिक क्षेत्र है, ये इलाका है, इस इलाके के इस औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग लगाने वालों को ये रॉ मटेरियल मिल सकता है और इस तरह की सुविधाएं हम दे सकते हैं। उसका कहीं कोई रोड मैप नहीं। तीसरी महत्वपूर्ण बात पानी की। रीको का हमने पहले जिक्र किया था। रीको के 182 औद्योगिक क्षेत्रों में न तो रीको की तरफ से पानी सुलभ कराया हुआ और न राजस्थान सरकार के जलदाय विभाग की तरफ से पानी सुलभ कराया हुआ। तो जिन निवेशकों को आप आमंत्रित कर रहे हो, वे कहाँ निवेश करेंगे? उद्योग लगाने के लिए भूमि उन्हें कहाँ मिलेगी? भूमि मिल गई तो उनको पानी कैसे मिलेगा? इसका कोई रोड मैप नहीं है, इसका कोई इंतजाम नहीं। बात करते हैं बिजली की। इसमें मैं 2 बातें कहूंगा। जब भी कोई उद्योग इकाई का काम शुरू होता है, उसको अस्थायी तौर पर बिजली का कनेक्शन लेना होता है ताकि वो उद्योग की स्थापना का काम पूरा कर सके। और ये अस्थायी कनेक्शन जारी करने के लिए बिजली विभाग की कंपनियों के सहायक अभियंता ठीक उसी तर्ज पर काम कर रहे हैं जिस तर्ज पर राजस्थान सरकार उद्योग विभाग के जिला महाप्रबंधक कर रहे हैं। कहीं 75,000 रुपये, कहीं 1 लाख रुपया, कहीं 1.25 लाख रुपया, तो तब जाकर बिजली का अस्थायी कनेक्शन उद्योग लगाने वालों को मिलता है। अन्यथा एएन इन निवेशकों को, उद्योगपतियों को सरकाते हैं। इतनी विडंबना की बात। राजस्थान सरकार नया उद्योग लगाने के इच्छुक उद्यमियों के लिए न जमीन का इंतजाम कर पा रही है, न पानी का इंतजाम कर पा रही है और बिजली कनेक्शन के लिए इस तरह के शोषण किए जा रहे हैं। अब आ रहा हूं एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर। पर्यावरण विभाग की ओर से जारी क्लियरेंस या एनओसी, वो लेना सबसे टफ काम है। खुद रीको भी इस स्थिति से जूझ रहा है, तो उद्योगों की हालत तो क्या होगी। इसको लेकर राजस्थान सरकार एक ब्रिज बनाए। ब्रिज के मायने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो आवेदन के बाद अधिकतम 15 दिन में पर्यावरण विभाग से मिलने वाली सभी अनुमतियां सुनिश्चित करें। ये अनुमतियां नहीं मिलने के कारण
उद्योगों की स्थापना का काम बहुत दीर्घावधि तक रुक जाता है। और तो सबसे बड़ी बात राइजिंग राजस्थान के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ तो ये है कि इस राइजिंग राजस्थान को चुने हुए जनप्रतिनिधियों से मुक्त करें। इस राइजिंग राजस्थान को राजस्थान सरकार के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों और राजस्थान सेवा अधिकारियों से मुक्त करें। राइजिंग राजस्थान तभी सफल होगा जब देश के चुनिंदा मारवाड़ी उद्योगपतियों की एक कोर टीम बने और राजस्थान में उद्योग और व्यापार जगत से जुड़े उन लोगों को उस कोर टीम में शामिल किया जाए जिनका राजस्थान और राजस्थान के बाहर अन्य राज्यों में और ग्लोबल लेवल पर कनेक्ट हो। ऐसे लोगों को स्टेट का इन्वेस्टमेंट ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए। ये ब्रांड एम्बेसडर जब फील्ड में सक्रिय होंगे तो राजस्थान में नए उद्यमियों को निवेश के लिए प्रेरित कर सकेंगे। राजस्थान के बाहर अन्य राज्यों में रहने वाले मारवाड़ी परिवारों और अन्य लोगों को निवेश के लिए प्रेरित कर सकेंगे और ग्लोबल लेवल पर कनेक्ट कर बड़ा इन्वेस्टमेंट लाने में कामयाब हो सकेंगे। अगर तमाम फैसले इस कोर टीम के सुपुर्द कर दिए जाएं तभी राइजिंग राजस्थान सफल हो सकता है, अन्यथा ये राइजिंग राजस्थान एक तमाशे की तरह बनकर रह जाएगा। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 5 रुपए का। राइजिंग राजस्थान की सफलता के लिए जरूरी है कि इसे मुक्ति मिले वर्तमान विधायिका से, वर्तमान कार्यपालिका से, तभी कामयाब होंगे। क्योंकि एक इंडस्ट्रियलिस्ट ही जानता है कि किस तरह से इंडस्ट्री लगाई जाए, वही इसका रोड मैप निर्धारित करे, वही इसकी कार्यप्रणाली निर्धारित करे और वही इसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करे। सरकार एक सहयोगी एजेंसी के तौर पर काम करे, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच को सरल बनाए और जो कोर टीम बने उसके मार्गदर्शन में वो काम करे, तभी राइजिंग राजस्थान सफल हो पाएगा। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।